आखिर परेश काका क्यों निकाला आपने ही बहू और बेटे को घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी नीलम और आप देख रहे हो नीलम गॉसिप। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं स्टार प्लस के सबसे पसंदीदा सीरियल उड़ने की आशा का एक और धमाकेदार खबर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अपडेट्स पसंद आएंगे। हर एपिसोड में आपको रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं का ऐसा तूफान देखने को मिलता है कि बस आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और अब आने वाली एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि रोशनी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने उजागर होने वाली है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, रेणुका को अपनी गलती का एहसास होगा। उसे समझ आएगा कि उसने जो भी किया उसके कारण सिर्फ रोशनी को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को धोखे में रखा गया। रेणुका, जो हमेशा अपने अहंकार और नज़रिए में खोई रहेगी थी, इस बार साहिली से माफ़ी मांगेगी। हाँ दोस्तों, साहिली ने ही रोशनी का पर्दाफाश कराया है और अब सब कुछ सामने आने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक सवाल है। क्या आप चाहते हैं कि रेणुका सच में साहिली से माफ़ी मांगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी माफ़ी और सच के सामने आने से पूरे परिवार में भावनाओं का तूफान उठने वाला है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही साहिली को रोशनी की सारी सच्चाई पता चल जाएगी, वो समझ जाएगी कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो सीधे काकू को सच बताएगी तो हो सकता है कि रोशनी फिर से अपने फरेब से सब कुछ झूठा साबित कर दे। आपको याद होगा कि हॉस्पिटल में भी रोशनी ने वही किया था। वो अपने मगरमच्छ के आंसू रोकर सबको फंसा लेती है और किसी के पास सबूत नहीं होते। इसीलिए साहिली का प्लान होगा कि वो पहले परेश को पूरी कहानी बताए। यही सही समय होगा जब साहिली के पास सबूत भी होंगे। अगर बाबा भी उनके साथ होंगे तो रोशनी किसी भी तरह से उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाएगी। जैसे ही साहिली परेश को सारी बातें बताएगी, परेश को शुरू में यकीन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे साहिली अपनी बातें विस्तार से बताएगी कि उसने रोशनी के चाचा को मिड शॉप पर काम करते हुए देखा और वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान नाम के शख्स हैं, तब परेश की शक की परतें खुलने लगेंगी। रोशनी ने सुल्तान को पैसे देकर ये सब नाटक करवाया था ताकि पूरे परिवार को भ्रमित किया जा सके। सुल्तान, जो मिड शॉप चलाता है और मूवी में काम करने का शौक रखता है, रोशनी के झूठे खेल का हिस्सा बन गया था। परेश को ये सब सुनकर गुस्सा आएगा। वो बोलेगा कि अगर ये सब सच है तो रोशनी को छोड़ नहीं जाएगा। पूरे परिवार ने उसे इतना प्यार और विश्वास दिया और उसने उनका विश्वास तोड़ा। अब इसके परिणाम भुगतने होंगे। और फिर कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ आता है। परेश खुद सुल्तान के पास पहुंचता है। जैसे ही वो सुल्तान से पूछता है कि कैसे हो संधी जी, सुल्तान की बोलती बंद हो जाती हैं। उसकी आवाज़ में डर साफ झलकता है। परेश गंभीरता से कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बस मैं ही आया हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाएगी और जब तुम्हारे पास डंडे लगेंगे तो सच अपने आप बाहर निकल जाएगा। सुल्तान का झूठ अब उसे बचाने वाला नहीं। परेश उसे पूरी तरह से घेर लेता है। रोशनी ने हमेशा अपने आंसुओं और खेलों से सबको फंसाया, लेकिन अब समय आ गया है कि उसके सामने सच आए। परेश अब किसी भी तरह के बहाने को नहीं सहने वाला। वहीं दूसरी ओर रोशनी, जो हमेशा सबको अपने फरेब में फंसाती रही है, अब बाहर निकाली जा रही है। परेश उसे घर से धक्का देकर बाहर ले जाता है। रोशनी की आंखों में आंसू हैं और ये सिर्फ आम आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू हैं। उसका दर्द और पछतावा उसके चेहरे पर साफ झलकता है। लेकिन परेश ठोस है। उसका मकसद सिर्फ सच बाहर लाना है। इस घटना के बाद पूरे परिवार में हलचल मच जाएगी। हर कोई दंग रह जाएगा कि आखिर रोशनी ने ऐसा क्या किया। रेणुका, जो पहले सिर्फ अपनी गलतियों से अनजान थी, अब महसूस करेगी कि उसने किस तरह परिवार को धोखा दिया। उसकी आंखों में अफसोस और शर्म का मिला जुला भाव होगा। और साहिली, जो शुरू से ही सच की आवाज़ रही है, अब परिवार में हीरो की तरह उभरती है। उसने सबको बताया, सबूत पेश किए और रोशनी के खेल को उजागर किया। लेकिन साहिली खुद भी भावनाओं के झूले में है। उसे डर है कि रोशनी फिर से किसी तरह अपना खेल रच सकती है। परेश, जो हमेशा परिवार का संरक्षक रहा है, अब अपने फैसले पर अडिग है। उसने तय कर लिया है कि जो भी रोशनी ने किया उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो न केवल सुल्तान से सच्चाई बाहर निकालता है बल्कि रोशनी के खिलाफ भी ठोस कदम उठाता है। रोशनी जब घर से बाहर निकाली जाती है तो उसके कदमों में हिचकिचाहट और दिल में बेचैनी साफ झलकती है, लेकिन परेश का फैसला अटूट है। झलकती है कि वो रोट उसका दिल का उठा हुआ धोखा था, जिसे उसने खून के आंसुओं से छिपाया था। उसका चेहरा गीले आंसुओं से तरबतर है और खून के आंसू जैसे उसकी पीड़ा को और भी गहरा बना रहे हैं। उसे महसूस होता है कि अब कोई भी उसकी चालाकियों में नहीं फंसेगा। घर के दरवाजे से बाहर आते ही वो ठोकर खाकर गिरती है और उसके हृदय में केवल पछतावा और डर का तूफान उठता है। परेश का गंभीर और ठोस रूप उसे और भी डराता है। रोशनी जानती है कि इस बार उसके पास कोई बहाना काम नहीं आने वाला।
दूसरी तरफ पूरे परिवार में हड़कंप मच गया है। रेणुका के चेहरे पर अब केवल अफसोस और शर्म की झलक है। उसने जो भी किया, अब उसका फल उसके सामने स्पष्ट हो गया है। उसके मन में ये खौफ है कि कहीं रोशनी की चालाकियों की वजह से परिवार का भरोसा हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। साहिली की भूमिका इस समय परिवार में सब कुछ सच दिखाने वाली मिसाल बन गई है। साहिली ने धैर्य और हिम्मत से रोशनी के फरेब को उजागर किया और साबित कर दिया कि परिवार का विश्वास और सच्चाई हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है। इस बीच परेश अपने ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ता है। उसने तय कर लिया है कि रोशनी के झूठ और धोखे का खामियाजा उसे भुगतना ही होगा। वो सुल्तान को चेतावनी देता है कि सच को छिपाना अब किसी के बस की बात नहीं है। पुलिस आने वाली है और सच अपने आप बाहर आ जाएगा। सुल्तान की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी मदद से रोशनी को बचाना संभव नहीं है। रोशनी की मानसिक स्थिति और भी नाजुक हो जाती है। उसे अब महसूस होने लगता है कि हर चालाकी और हर झूठ का अंत होता है। परेश का सामना उसके सामने खड़ा है और उसका इरादा पक्का है, सिर्फ सच सामने लाना। रोशनी की कोशिशें, उसके आंसू और उसके बहाने अब काम नहीं आ रहे। उसे एहसास होता है कि वो अब अकेली है और हर कदम पर सच का सामना करना होगा। घर के अंदर परिवार वाले एक दूसरे को देखकर हैरान हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि रोशनी ने उनके विश्वास और प्यार का इतने बड़े स्तर पर फायदा उठाया। रेणुका अब साहिली के पास जाती है, उसे माफी मांगते हुए कहती है कि उसकी चुप्पी और गलत फैसलों ने सबको धोखा दिया। साहिली अपने संकोच और डर के बावजूद मजबूती से खड़ी रहती है। वो जानती है कि सच्चाई को सामने लाना ही सही है और अब परिवार के लिए यही सबसे बड़ा राहत देने वाला पल है। परेश, साहिली और बाकी परिवार वाले मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि रोशनी के झूठ और चालाकियों का अंत हो। रोशनी अब मजबूर है और धीरे धीरे उसका सामना सच से होना शुरू हो जाता है। आंसू और दर्द के बीच उसे ये समझ आता है कि अब उसका कोई रास्ता नहीं बचा। हर कदम पर परेश की दृढ़ता और साहिली की हिम्मत उसे अपनी गलती और धोखे का एहसास कराती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रोशनी के सामने ये सत्य और भी स्पष्ट हो जाता है कि उसके झूठ और चालाकियों का समय खत्म हो चुका है। उसे अपने किए हुए कर्मों के लिए जिम्मेदारी उठानी होगी। परिवार के लिए ये पल राहत और न्याय का है। अब हर कोई जान गया है कि सच को छिपाया नहीं जा सकता और जिस प्यार और विश्वास के साथ परिवार ने भरोसा दिया, उसका सम्मान करना ही सही है। रोशनी जब बाहर आती है तो उसके कदम थरथरा रहे हैं। खून के आंसू और दिल में उठता दर्द उसे लगातार याद दिलाते हैं कि अब कोई भी उसके झूठ में फंसने वाला नहीं। वो सड़क पर ठोकर खाकर गिरती है और उसकी आंखों में केवल पछतावा और डर साफ दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि अब उसका कोई खेल काम नहीं आने वाला। परेश जो उसके पीछे खड़ा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसका इरादा पक्का है, सिर्फ सच सामने लाना। इसी बीच घर के अंदर पूरा परिवार दंग है। हर कोई रोशनी की चालाकियों और उसके झूठों से हैरान है। रेणुका, जो पहले अपनी गलती से अनजान थी, अब पूरी तरह समझ चुकी है कि उसने परिवार के भरोसे को कैसे धोखा दिया। उसकी आंखों में अफसोस और शर्म की झलक है। साहिली, जो हमेशा सच की आवाज रही है, अब परिवार में हीरो की तरह उभरती है। उसने धैर्य और हिम्मत से रोशनी के फरेब को उजागर किया और साबित किया कि सत्य का रास्ता हमेशा मजबूत होता है। परेश अब पूरी तरह अपने कर्तव्य में पक्का है। उसने तय कर लिया है कि रोशनी के झूठ और धोखे का नतीजा उसे भुगतना ही होगा। सुल्तान को चेतावनी देने के बाद परेश ने परिवार के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई कि अब रोशनी कहीं नहीं बच सकती। पुलिस के आने से पहले ही सच्चाई सामने आ जाएगी और कोई भी उसे छिपा नहीं सकता। रोशनी का मन भारी है। उसे अब ये समझ आने लगता है कि हर चालाकी और हर बहाना असफल हो जाएगा। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिखता है। उसका खेल अब खत्म होने वाला है। हर कदम पर परेश की दृढ़ता और साहिली की हिम्मत उसे अपने किए की गलती का एहसास कराती है। सामने का दृश्य और भी नाटकीय होता है। परिवार के लोग जो पहले केवल आश्चर्य और गुस्से में थे, अब राहत और न्याय की भावना से भर जाते हैं। रेणुका साहिली के पास आती है और माफी मांगते हुए कहती है कि उसकी चुप्पी और गलत फैसलों ने सबको धोखा दिया। साहिली डर और संकोच के बावजूद मजबूती से खड़ी रहती है। वो जानती है कि सच्चाई को सामने लाना ही सही है और अब परिवार के लिए यही सबसे बड़ा राहत देने वाला पल है। धीरे धीरे रोशनी का सामना सच से होता है। उसके आंसू और दर्द अब काम नहीं आते। उसे एहसास होता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। परेश की दृढ़ता और साहिली की हिम्मत उसे हर कदम पर सच का सामना कराती है। वो समझ जाती है कि अब उसे अपने किए हुए कर्मों की जिम्मेदारी उठानी होगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रोशनी के झूठ और चालाकियों का अंत होता है। परिवार में भरोसा और प्यार की भावना फिर से लौट आती है। अब हर कोई जानता है कि सच को छिपाया नहीं जा सकता।
और जिस प्यार और विश्वास के साथ परिवार ने भरोसा दिया, उसका सम्मान करना ही सही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोशनी की मजबूरी और पछतावा नए मोड़ लाने वाले हैं। उसे अब अपनी गलती सुधारने का अवसर मिल सकता है और परिवार के सामने अपने अपराध की सच्चाई कबूल करनी होगी। वहीं परेश और साहिली का साहस और दृढ़ता ये संदेश देता है कि परिवार में सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे सामने कितनी भी चालाकी क्यों ना हो। रोशनी अब घर से बाहर निकल चुकी है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी और डर अभी भी जिंदा है। उसने अपने आंसू बहाए, मगर इस बार ये आम आंसू नहीं, बल्कि खून के आंसू हैं, जो उसकी पीड़ा और पछतावे को और गहरा बना रहे हैं। वो सड़क पर ठोकर खा के गिरती है और उस पल उसे महसूस होता है कि अब कोई भी उसके फरेब में फंसने वाला नहीं। परेश जो उसके पीछे खड़ा है, उसे बिल्कुल भी हल्का नहीं लेने वाला। उसकी आंखों में गंभीरता और ठोस इरादा साफ दिखाई दे रहा है, सिर्फ सच सामने लाना। घर के अंदर परिवार वाले अब भी शौक में हैं। हर कोई हैरानी और डर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। रेणुका, जो पहले अपने अहंकार और नजरिए में खोई रहती थी, अब पूरी तरह समझ चुकी है कि उसने परिवार का विश्वास किस तरह तोड़ा। उसकी आंखों में अफसोस और शर्म झलक रही है। वहीं साहिली, जिसने अपनी हिम्मत और धैर्य से सच्चाई का परचम फहराया, अब परिवार में हीरो की तरह उभरती है। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता और धोखे का कोई फायदा नहीं। परेश ने अब पूरी तैयारी कर ली है। उसने तय कर लिया है कि रोशनी को उसके झूठ और चालाकियों का परिणाम भुगतना ही होगा। सुल्तान को चेतावनी देने के बाद परेश परिवार के साथ मिलकर योजना बनाता है कि अब रोशनी कहीं भी नहीं बच सकती। पुलिस का इंतजार अब केवल औपचारिकता है, क्योंकि सच अपने आप बाहर आने वाला है। रोशनी के मन में अब गहरा डर और पछतावा है। उसे एहसास होता है कि अब उसके हर बहाने और चालाकी असफल होने वाली हैं। उसे डर और पछतावा सताता है। परेश की ठोस दृढ़ता और साहेली की हिम्मत हर कदम पर उसे अपने किए हुए कर्मों का एहसास कराती है। वो अब अकेली है और हर कदम पर सच का सामना करना होगा। जैसे ही परिवार उसे बाहर निकलते देखता है, हर किसी की आंखों में आश्चर्य, गुस्सा और राहत के मिश्रित भाव दिखाई देते हैं। रेणुका साहेली के पास आती है और माफी मांगते हुए स्वीकार करती है कि उसकी चुप्पी और गलत निर्णयों ने पूरे परिवार को धोखा दिया। साहेली डर और संकोच के बावजूद मजबूती से खड़ी रहती है। उसका ये साहस परिवार के लिए एक संदेश बन जाता है कि सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं। धीरे धीरे रोशनी का सामना सच से होता है। आंसू, बहाने और डर अब उसके काम नहीं आते। उसे ये महसूस होता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। परेश की दृढ़ता और साहेली की हिम्मत हर कदम पर उसे अपने किए हुए कर्मों का एहसास कराती है। उसे समझ में आता है कि अब उसे अपने किए हुए कर्मों की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रोशनी के झूठ और चालाकियों का अंत होता है। परिवार में भरोसा और प्यार की भावना फिर से लौट आती है। अब हर कोई जानता है कि सच कुछ छिपाया नहीं जा सकता और जिस प्यार और विश्वास के साथ परिवार ने भरोसा दिया, उसका सम्मान करना ही सही है। रोशनी अब घर के बाहर खड़ी है। उसके आंसू अब सिर्फ सामान्य नहीं, बल्कि खून के आंसू हैं, जो उसके दर्द, पछतावे और डर को और भी गहरा बना रहे हैं। उसका हर कदम हिचकिचाहट से भरा है। ठोकर खा के गिरते हुए उसे एहसास होता है कि अब कोई भी उसके झूठ और चालाकियों में फंसने वाला नहीं। परेश हर पल उसकी हर हरकत पर नजर रखा हुआ है। उसका इरादा पक्का है, सिर्फ सच सामने लाना। घर के अंदर परिवार का माहौल और भी उलझा हुआ है। हर कोई रोशनी की चालाकियों और धोखे को लेकर हैरान है। रेणुका पूरी तरह समझ चुकी है कि उसने परिवार का भरोसा किस तरह धोखा दिया। उसकी आंखों में अफसोस और शर्म का मिलाजुला भाव दिखाई देता है। वहीं साहिली, जिसने अपनी हिम्मत और धैर्य से सच्चाई का परचम फहराया, अब परिवार में हीरो की तरह उभरती है। उसने सबूतों और सच्चाई के दम पर रोशनी के खेल को उजागर किया। परेश अब पूरी तरह अपने निर्णय में पक्का है। उसने तय कर लिया है कि रोशनी को उसके झूठ और धोखे का नतीजा भुगतना ही होगा। सुल्तान को चेतावनी देने के बाद परेश परिवार के साथ मिलकर योजना बनाता है कि अब रोशनी कहीं भी नहीं बच सकती। पुलिस का इंतजार केवल औपचारिकता है, क्योंकि सच अपने आप बाहर आने वाला है। रोशनी की मानसिक स्थिति और भी नाजुक हो गई है। उसे अब एहसास होने लगा है कि उसके हर बहाने और चालाकी असफल होने वाली है। उसे डर और पछतावा सताता है। परेश की ठोस दृढ़ता और साहिली की हिम्मत हर कदम पर उसे अपने किए हुए कर्मों का एहसास कराती है। वो अब अकेली है और हर कदम पर सच का सामना करना होगा। जैसे ही रोशनी घर से बाहर आती है, पूरे परिवार की आंखें उस पर टिकी हैं। आश्चर्य, गुस्सा और राहत सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। रेणुका साहिली के पास आती है और माफी मांगते हुए स्वीकार करती है कि उसकी चुप्पी और गलत फैसलों ने पूरे परिवार को धोखा दिया। साहिली संकोच और डर के बावजूद मजबूती से खड़ी रहती है। उसका ये साहस परिवार के लिए एक संदेश बन जाता है कि सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं। धीरे धीरे रोशनी का सामना सच से होता है।
आंसू बहाने और डर अब उसके काम नहीं आते। उसे ये महसूस होता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। परेश की दृढ़ता और साहेली की हिम्मत हर कदम पर उसे अपने किए हुए कर्मों का एहसास कराती है। वो समझती है कि अब उसे अपने किए हुए कर्मों की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। परिवार के लिए ये पल राहत और न्याय का है। अब हर कोई जान गया है कि सच अब छिपाया नहीं जा सकता, और जिस प्यार और विश्वास के साथ परिवार ने भरोसा दिया, उसका सम्मान करना ही सही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रोशनी की मजबूरी और पछतावा नई मोड़ लाने वाले हैं। उसे अब अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलेगा और परिवार के सामने अपने अपराध की सच्चाई कबूल करनी होगी। वहीं परेश और साहेली का साहस और दृढ़ता ये संदेश देता है कि परिवार में सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे सामने कितनी भी चालाकी क्यों ना हो। रोशनी के आंसू अब उसके चेहरे पर एक निशान की तरह हैं। खून के आंसू से उसकी हर गलती की याद दिलाते हैं। सड़क पर गिरते हुए उसे महसूस होता है कि अब कोई भी उसके झूठ और चालाकियों में फंसने वाला नहीं। परेश हर पल उसकी हर हरकत पर नजर रखा हुआ है। उसका इरादा पक्का है, सिर्फ सच सामने लाना। घर के अंदर परिवार का माहौल और भी उलझा हुआ है। हर कोई रोशनी की चालाकी और धोखे को लेकर हैरान है। रेणुका पूरी तरह समझ चुकी है कि उसने परिवार का भरोसा किस तरह धोखा दिया। उसकी आंखों में अफसोस और शर्म का मिला-जुला भाव दिखाई देता है। वहीं साहेली, जिसने अपनी हिम्मत और धैर्य से सच्चाई का परचम फहराया, अब परिवार में हीरो की तरह उभरती है। उसने सबूतों और सच्चाई के दम पर रोशनी के खेल को उजागर किया। परेश अब पूरी तरह अपने निर्णय में पक्का है। उसने तय कर लिया है कि रोशनी को उसके झूठ और धोखे का नतीजा भुगतना ही होगा। सुल्तान को चेतावनी देने के बाद परेश परिवार के साथ मिलकर योजना बनाता है कि अब रोशनी कहीं भी नहीं बच सकती। पुलिस का इंतजार केवल औपचारिकता है, क्योंकि सच अपने आप बाहर आने वाला है। रोशनी की मानसिक स्थिति और भी नाजुक हो गई है। उसे अब एहसास होने लगा है कि उसके हर बहाने और चालाकियां सफल होने वाली हैं। उसे डर और पछतावा सताता है। परेश की ठोस दृढ़ता और साहेली की हिम्मत हर कदम पर उसे अपने किए हुए कर्मों का एहसास कराती है। वो अब अकेली है और हर कदम पर सच का सामना करना होगा। जैसे ही रोशनी घर से बाहर आती है, पूरे परिवार की आंखें उस पर टिकी हैं। आश्चर्य, गुस्सा और राहत सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। रेणुका साहेली के पास आती है और माफी मांगते हुए स्वीकार करती है कि उसकी चुप्पी और गलत फैसलों ने पूरे परिवार को धोखा दिया। परिवार वाले अब भी दंग है। हर कोई रोशनी की चालाकियों और धोखे से हैरान है। रेणुका साइली के पास जाती है और माफी मांगती है। साइली डर और संकोच के बावजूद मजबूती से खड़ी रहती है। धीरे धीरे रोशनी का सामना सच से होता है। आंसू बहाने और डर अब उसके काम नहीं आते। उसे ये महसूस होता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। परेश की दृढ़ता और साहिली की हिम्मत हर कदम पर उसे अपने किए हुए कर्मों का एहसास कराती है। वो समझती है कि अब उसे अपने किए हुए कर्मों की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। परिवार के लिए ये पल राहत और न्याय का है। अब हर कोई जान गया है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, और जिस प्यार और विश्वास के साथ परिवार ने भरोसा दिया, उसका सम्मान करना ही सही है। रोशनी अब बाहर निकल चुकी है। उसके कदम थरथरा रहे हैं। खून के आंसू और उड़ता दर्द उसे लगातार याद दिला रहे हैं कि अब कोई भी उसके झूठ में फंसने वाला नहीं। सड़क पर गिरते हुए उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और डर दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि अब उसका कोई खेल काम नहीं आने वाला। परेश जो उसके पीछे खड़ा है, उसकी हर हरकत पर नजर रखा हुआ है। उसका इरादा पक्का है, सिर्फ सच सामने लाना। रोशनी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइली को मिला सचिन का फोन। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि सचिन के फोन चोरी करने का असली सच देशमुख परिवार के सामने आ जाएगा, जब रोशनी की बेस्ट फ्रेंड शिकी ही सारे राज खोल देगी। स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में हर दिन दर्शकों को कुछ नया और अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिल रहा है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। घटना की शुरुआत एक बेहद साधारण पल से हुई, जो बाद में पूरे परिवार और मोहल्ले के लिए चौंकाने वाला मोड़ बन गया। रोशनी की सबसे अच्छी दोस्त शिखी अपने हाथ में फोन लिए इधर उधर भाग रही थी। अचानक फोन उसके हाथ से फिसल गया और सड़क पर गिर पड़ा। शिखी जल्दी में थी, पास खड़ी ऑटो में बैठ गई और चली गई। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि उसका फोन कहाँ गिरा। वहीं पास चप्पल मरम्मत करने वाले चाचा बैठे थे। उन्होंने फोन उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उनका मन पूरी तरह साफ था। उन्होंने सोचा कि लड़की वापस आएगी तो फोन लौटा देंगे, लेकिन समय बीतता गया। शिखी वापस नहीं आई और चाचा अब सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि फोन पुलिस को सौंपना ही सही रहेगा। चाचा सीधे थाने गए और दरोगा के सामने फोन रखकर बोले, साहब, ये फोन किसी मैडम का है। जब वो ऑटो में बैठ रही थी तभी गिर गया था। हमने आवाज दी, लेकिन वो सुनकर नहीं रुकी और चली गई। पुलिस वाले ने सवाल किया,
किसका फोन है पता है तुम्हें? चाचा ने सिर हिलाते हुए कहा, साहब नाम तो नहीं जानते, बस इतना पता है कि चप्पल टूटी थी, इसे ठीक कराने आई थी। दरोगा ने फोन का स्विच ऑन किया और स्क्रीन पर जैसे ही वॉलपेपर जला वहां साइली और सचिन की तस्वीर उभर आई। पुलिस वाले ने हैरानी से कहा, चाचा देखो, यही वो मैडम है क्या? चाचा ने फोटो देखकर तुरंत कहा, नहीं साहब, ये तो हमारे मोहल्ले के सचिन और उनके पत्नी साइली हैं। पुलिस वाले को ये बात अजीब लगी और उन्होंने तुरंत साइली को फोन किया, आपको थाने आना पड़ेगा, आपके नाम से जुड़ा एक मोबाइल हमारे पास आया है। ये सुनकर साइली चौंक गई। वो जल्दी से घर आई और सचिन से बोली, तुम्हारा फोन जो चोरी हुआ था वो मिल गया है, पुलिस बुला रही है। सचिन ने गंभीर अंदाज में कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आखिर ये मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा है। दोनों थाने पहुंचे। सचिन घबराए अंदाज में पुलिस वाले से बोला, सर ये फोन तो मेरे पास से चोरी हो गया था, ये आपको कैसे मिला, किसने दिया? पुलिस वाले ने चप्पल वाले चाचा की ओर इशारा किया, ये चाचा लाए हैं, इनके पास गिरा था। सचिन चाचा को देखकर हैरान रह गया और तुरंत पूछा, चाचा ये फोन कहाँ मिला? ये तो बहुत पहले गायब हो गया था। चाचा ने बताया, एक लड़की आई थी चप्पल ठीक कराने, उसके पास से ये फोन गिर गया, मैंने आवाज दी लेकिन वो ऑटो में बैठकर निकल गई। साइली ने पूछा, आप उसे पहचानते हैं? कौन थी वो लड़की? चाचा ने सिर झुका दिया और कहा, नहीं बेटी, मैं उसे नहीं जानता। सचिन और साइली फोन लेकर घर लौट आए। मामला अजीब था, लेकिन अभी कुछ साफ नहीं हुआ था। अगले दिन शाम को शिखी घबराई हुई मोहल्ले में आई। दरअसल वो फोन ढूंढ रही थी, लेकिन रोशनी के डर के कारण किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी चप्पल वाले चाचा की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यही वो लड़की है। उन्होंने बिना देर किए सचिन को फोन किया, बेटा वही लड़की यहाँ खड़ी है, शायद फोन ढूंढ रही है। सचिन ने कहा, चाचा मैं पास ही हूँ, 2 मिनट में पहुँचता हूँ। सचिन वहां पहुंचे और सीधे शिखी के पास जाकर गंभीर स्वर में पूछा, क्या ढूंढ रही हो? सवाल सुनते ही शिखी के होश उड़ गए। वो घबरा गई और बोली, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही, बस ऐसे खड़ी थी। सचिन ने फोन अपने मुट्ठी में दिखाते हुए कहा, कहीं ये फोन तो नहीं ढूंढ रही हो? फोन देखते ही शिखी और ज्यादा घबरा गई। सचिन ने दबाव बढ़ाते हुए कहा, अब सच बताओ, मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया? शिखी ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं मैंने तुम्हारा फोन नहीं लिया, मैं क्यों लूंगी? सचिन का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, बहुत हो गया, अगर अभी सच नहीं बोली तो पुलिस ले पूछवाऊंगा। पुलिस का नाम सुनते ही शिखी कांपने लगी। वो बोली, रुको सचिन, मैं सब सच बताती हूँ। तुम्हारा फ़ोन मैंने नहीं उठाया था, ये रोशनी थी, उसी ने फ़ोन उठाकर मेरे पास रख दिया। मैं तो बस मजबूरी में फंस गई। और सुनो, सिर्फ तुम्हारा फ़ोन ही नहीं, साकू मौसी ने घर से रुपए भी उसी ने लिए थे। उसने ही मुझे इसमें घसीटा, मेरी कोई गलती नहीं है। सचिन के भीतर आग सी लग गई। उसने शिखी को घर लाया और सबको बुलाया। आज सारी सच्चाई सामने आएगी। ये सब कुछ रोशनी ने किया है, मेरा फ़ोन भी और रुपए भी। सबके होश उड़ गए। रेणुकर की आंखें फैल गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोशनी जैसी लड़की, जिसे उसने अपनी बेटी से भी बढ़कर माना, वो ही ऐसा कर सकती है। सचिन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, लेकिन अब सच सामने था और सबको ये समझ आ गया था कि रिश्तों में भरोसे की कितनी अहमियत होती है। मोहल्ले में ये खबर फैल गई कि रोशनी ने सचिन का फ़ोन और साकू मौसी के रुपए चुराए। लोग चर्चा करने लगे कि किस तरह कोई अपने भरोसेमंद दोस्तों और पड़ोसियों के साथ धोखा कर सकता है। सचिन और साइली ने फैसला किया कि वो रोशनी के कारण हुए नुकसान की भरपाई करेंगे और शिखी की मदद करेंगे। शिखी अब धीरे धीरे अपने डर से बाहर आई। उसने सबको बताया कि कैसे रोशनी ने उसे फंसाया और किस तरह उसने मजबूरी में सच छुपा लिया। ये सुनकर मोहल्ले के लोग रोशनी की हरकतों पर हैरान रह गए। सचिन ने ठान लिया कि वो कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोगों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। रोशनी को पुलिस ले गई थी, लेकिन उसके मन में अब भी डर का साया था। वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और क्या अब उसका परिवार उसे माफ़ करेगा। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने सख्त स्वर में कहा, देख रोशनी, अब सबूत तेरे खिलाफ हैं। तेरी दोस्त शिखी ने सब बता दिया है। अब अगर तू खुद सच बता दे तो तेरी सज़ा कम हो सकती है। रोशनी रोते हुए बोली, साहब मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं अकेली दोषी नहीं हूँ। मुझे किसी ने इस काम के लिए उकसाया था। इंस्पेक्टर चौंक गया। किसने? रोशनी ने धीरे धीरे सिर झुका लिया, जैसे कोई नाम लेने से डर रही हो। इधर देशमुख परिवार के घर का माहौल बेहद भारी था। रेणुका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोशनी जैसी लड़की, जिसे उसने बेटी से भी बढ़कर माना, इतनी बड़ी गलती कर सकती है। साइली बार बार सचिन से कह रही थी, देखो सचिन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस कहानी में कुछ और भी छुपा है। रोशनी इतनी सीधी नहीं हो सकती कि सब कुछ खुद ही कर ले। ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। सचिन ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सही कह रही हो साइली, लेकिन अभी तो शिखा ने साफ साफ उसका नाम लिया है।
जब तक असली सबूत नहीं मिलता हमें वही मानना पड़ेगा जो सामने है। उसी रात शिकी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो रोशनी की याद में रो रही थी क्योंकि दिल से वो जानती थी कि रोशनी अकेली गुनहगार नहीं है। शिकी ने अपने आप से कहा, अगर मैंने सब कुछ सचिन को नहीं बताया तो सारा बोझ सिर्फ रोशनी पर ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने सच्चाई खोली तो वो लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने हमें मजबूर किया। अगले दिन थाने ने बड़ा मोड़ आया। पुलिस ने जब रोशनी का बयान दर्ज किया तो उसने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, असली खेल तो मोहल्ले के बाहर से शुरू हुआ था। मुझे और शिकी को किसी और ने इस काम में धकेला। हमें डर दिखाया गया और मजबूर किया गया। इंस्पेक्टर ने भौं चढ़ाकर कहा, मत तू कहना चाहती है कि कोई तीसरा शख्स भी इस चोरी में शामिल है? रोशनी ने सिर हिलाया और बोली, जी, और वो शख्स है कुणाल भाई। कुणाल का नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए। कुणाल वही था जो हमेशा खुद को मोहल्ले का सबसे नेक दिल और मददगार इंसान बताता था। इधर घर पर जब पुलिस ने ये खबर पहुंचाई तो रेणुका और सायली के पैरों तले जमीन खिसक गई। रेणुका हैरान होकर बोली, नहीं, ये कैसे हो सकता है? कुणाल तो हमेशा हमारी मदद करता रहा है। उसने तो कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, मैडम, सबूत मिलने तक किसी को दोषी या बेगुनाह मत मानिए। रोशनी ने बयान में साफ कहा है कि ये सब काम कुणाल के कहने पर हुआ है। अब मोहल्ले में और बड़ा हंगामा मच गया। लोग फुसफुसाने लगे कि कहीं रोशनी सच बोल रही है तो क्या कुणाल ही असली गुनहगार है? सचिन ने तय किया कि वो खुद जाकर कुणाल से सवाल करेगा। अगले दिन सुबह सचिन सीधे कुणाल के घर पहुंचा और गुस्से से बोला, कुणाल, सच सच बता, इस चोरी में तेरा हाथ है क्या? कुणाल पहले तो मासूमियत दिखाने लगा, अरे सचिन भाई, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये सब रोशनी का झूठ है। वो अपनी गलती छुपाने के लिए मेरा नाम ले रही है। लेकिन सचिन को उसकी आंखों में कुछ अजीब झलक दिखी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। इधर शिकी और भी बेचैन हो चुकी थी। आखिर उसने फैसला किया कि वो सब सच बताकर खुद को इस बोझ से आज़ाद करेगी। उसने सचिन और सायली को बुलाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सब के बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही नई जानकारियों और धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल नीलम गॉसिप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।